बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मटन मंदी की रेसिपी। अगर आपने इस तरीके से किसी को मटन मंदी बना के खिला दी ना तो वो मजबूर हो जाएगा, उसको आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। मंदी को हम चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मजे की बनती है। इसका पुलाव, इसके चावल बहुत ही मजे के बनते हैं। तो चलो जी मटन मंदी की रेसिपी देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट छोड़े और ये बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चले जी मटन मंदी बनाना शुरू करते हैं। तो मंदी बनाने के लिए यहाँ पे हमने बकरे का गोश्त लिया है 1 किलो और इसको अपने हिसाब से तकरीबन 7 से 8 पीसेस में कट करवा लिया है। आप चाहे तो पीसेस का साइज जो है वो बड़ा रखवा सकते हैं, लेकिन हमने तो 7 से 8 पीसेस में इसलिए कट करवाया कि हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट हर एक की प्लेट में एक एक बोटी आ जाएगी। तो आप पीसेस का साइज अपने हिसाब से बड़ा रख सकते हैं। तो अब हमने गोश्त को अच्छे से साफ करना है और गोश्त की स्मेल को खत्म करना है। तो उसके लिए हम गोश्त के अंदर डालेंगे 2 चम्मच सिरका और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसी के साथ हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त पानी के अंदर डिप हो जाए। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे ताकि गोश्त अपना कलर भी चेंज कर ले और गोश्त की स्मेल भी खत्म हो जाए और इसके अंदर जो खून जमा होता है ना वो खून भी निकल जाए। तो अब इसको कवर करते हैं और इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। तो जब तक गोश्त को पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ है हम मंदी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये है जी मंदी का वो सीक्रेट मसाला। अगर आपने ये मसाला तैयार कर लिया ना तो आपकी मंदी भी बहुत ही मजे की बनने वाली है। तो मसाले में हमने लिया है साबुत गोल लाल मिर्च 15 से 20 अदद, लौंग 10 से 15, जायफल का टुकड़ा आधा, जावित्री का फूल आधा, 4 मोटी इलायची, सफेद जीरा 1 छोटा चम्मच, काला जीरा 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, साबुत काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, तेजपात लिए हैं 2 अदद और 2 से 3 सब्ज इलायची। तो ये है जी सीक्रेट मसाला। तो इस मसाले को अब हमने पीसना है। तो पीसने से पहले हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए एक पैन के अंदर मसाले डालेंगे। आंच को हल्का रखेंगे, हल्की आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने का फायदा ये होता है कि इससे मसालों के अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाती है और मसाले की प्यारी सी खुशबू छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने मसालों को 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये देखिए मसालों ने थोड़ा कलर भी चेंज कर लिया है और प्यारी सी खुशबू भी छोड़ दी है। अब हम इसको मिक्सी जार में निकालेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने मसाले को पीस लिया और हमने इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा, हमने इसको थोड़ा सा दरदरा भी रखा है। तो मसाले को हम एक तरफ रखते हैं और गोश्त की तरफ चलते हैं। गोश्त को रेस्ट पे रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें गोश्त ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और इसके अंदर जो खून जमा हुआ था ना वो खून भी निकल आया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखें गोश्त को धोने के बाद गोश्त ने कितना प्यारा कलर निकाल लिया है। तो अब हमने गोश्त को मैरिनेट करना है। तो इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए हम एक बाउल के अंदर 1 कप दही डालेंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट मसाला जिसको हमने पीस के रखा था। तो ये सारा मसाला हमने नहीं डालना, इसमें से हम 2 खाने के चम्मच अभी इस्तेमाल करेंगे और बाकी हमने चावलों के अंदर भी इस्तेमाल करना है। तो 2 खाने के चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच लींबू का रस डालेंगे, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच और इसी के साथ हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 खाने के चम्मच, टिक्का मसाला डालेंगे 1 खाने का चम्मच और इसी के साथ गोश्त के अंदर प्यारा सा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जर्दा रंग का, हल्दी डालेंगे 1 छोटा चम्मच, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 छोटा चम्मच और उसके साथ नमक डालेंगे 2 खाने के चम्मच। तमाम मसाले डालने के बाद इनको दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने गोश्त को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हम गोश्त का एक एक पीस पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरह हाथों की मदद से मसाले को भर भर के लगाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट हाथों की मदद से मसाला नहीं लगाना चाहते तो आप इसकी जगह पे ग्लव्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मसाला लगाना है कि तमाम पीसेस के ऊपर मसाला अच्छे से भर भर के लगे। तो यहाँ पे हमने गोश्त के तमाम पीसेस के ऊपर मसाला लगा लिया है। अब हम इसको रैप कर देंगे। रैप करने के बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि ये जो हमारा क्लिप है ना ये 1 दिन पहले का है। हमने रात को इसको मैरिनेट किया था और अगले दिन दोपहर में हमने जाके मंदी को तैयार किया था। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। उससे फायदा ये होता है कि गोश्त के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से रच जाता है। तो अब हम इसको मैरिनेट करके छोड़ते हैं और फिर आपको अगले स्टेप में मिलते हैं। गोश्त को हमने मैरिनेट करके रखा था रात को फ्रिज में और ये है जी अगला दिन और हम लोग मंदी की तैयारी करने लगे हैं और ये देखें मसाला गोश्त के अंदर कितने अच्छे से रच चुका है। तो अब हमने गोश्त को स्टीम देनी है। तो गोश्त को स्टीम देने के लिए हमने यहाँ पे एक देगचा ले लिया। तो कोई भी आपके पास खुले मुंह वाला बर्तन है ना वो आप ले ले। हमारे पास ये देगचा था तो हमने ये देगचा ले लिया। देगचे में हम इस तरह से एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी ऊंची कटोरी जो स्टील की होती है या लोहे की कटोरी रख सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमने इतना डालना है कि पानी स्टैंड से नीचे रहे। पानी डालने के बाद अब हम स्टैंड के ऊपर इस तरह से कोई भी सिल्वर या स्टील की प्लेट रख देंगे। तो प्लेट रखने का फायदा ये होता है कि इससे पानी में जब उबाल आएगा ना तो पानी गोश्त तक
नहीं जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से चावलों की छन्नी। ये छन्नी हर घर में मौजूद होती है। अगर इस तरह की आपके पास नहीं है तो कोई भी स्टीमर वाली प्लेट या कोई भी छन्नी आपके पास है वो आप रख लें। तो छन्नी रखने के बाद अब हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है और आंच को बिल्कुल कम रख लिया है। तो अब छन्नी के ऊपर इस तरह से गोश्त की बोटियों को एक तरतीब के साथ रख लेंगे। तो यहाँ पे मटन के पीसेस को हमने एक तरतीब के साथ रख लिया है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत मसाला भी डाल दिया है। तो अब ये जो मैरिनेशन का बाकी का बचा हुआ मसाला है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको हम रख लेंगे, इसको हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। अब देगचे के कवर को एक कपड़े या रुमाल के साथ लपेट लेंगे। कपड़े के साथ लपेटने का फायदा ये होता है कि इससे स्टीम बाहर नहीं आएगी। आंच को हम दरमियाना कर लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट की स्टीम देंगे। तो देगचे के ऊपर कोई भी वजनी चीज रख ले। तो हमारे पास ये कुंडी पड़ी हुई थी, हमने ये रख दिया। आपके पास कोई भी डिब्बा या कोई भी चीज पड़ी हुई है वजनी तो वो रख लें। वजनी चीज रखने का फायदा ये होता है कि उससे स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हम इसको 40 से 45 मिनट की स्टीम देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। तो जी गोश्त को स्टीम पे रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हर एक बोटी जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हम बोटियों को एक पलटे की मदद से निकालेंगे और प्लेट में रख लेंगे। तो बड़ी एहतियात के साथ रखना है ताकि बोटियां टूटे ना। तो यहाँ पे हमने मटन के तमाम पीसेस को निकाल लिया है और ये जो मसाला बचा ना, इस मसाले को भी जाया नहीं करना है। इसको भी साफ करके हमने चावलों में इस्तेमाल करना है। तो इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मटन को स्टीम देने के बाद अब है जी हमारा अगला स्टेप। तो उसमें हमने लिया है एक पैन और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का। ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए हैं थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इनको 1 से 2 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इन पे प्यारा सा कलर आ जाए और ये एक प्यारी सी खुशबू छोड़ दें। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है और ये देखें इन्होंने बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी छोड़ दी है और इस पे बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन के अंदर हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मटन के वो पीसेस जिनको हमने स्टीम दे के रखा था। तो जितने पीसेस इस पैन के अंदर आएंगे 3-3 4-4 हम उस तरह से डालेंगे और इनको 1-1 2-2 मिनट दोनों तरफ से हमने फ्राई करना है ताकि इनके ऊपर प्यारा सा ब्रोस्ट का कलर आ जाए। तो 3-3 4-4 पीसेस रखेंगे और इनको दोनों तरफ से हल्का हल्का सा कलर देते जाएंगे। तो ये देखें किस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मटन के तमाम पीसेस को 1-1 2-2 मिनट फ्राई किया और इस पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी मंदी का गोश्त हो चुका है तैयार। अब हम इसके पुलाव की तरफ चलते हैं। तो मंदी का पुलाव बनाने के लिए हम एक कढ़ाई के अंदर 1 कप घी डालेंगे। हम इसको घी में बना रहे हैं, आप चाहें तो आप इसको ऑयल में बना सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज डालने के बाद प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज लाइट गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए हमने प्याज को इतना फ्राई किया कि इसके ऊपर हल्का सुनहरी कलर आ गया। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले। तो जिसमें हमने लिया है सूखा धनिया साबुत 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, साबुत काली मिर्चें 4 से 5 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, तेजपात 2 अदद, मोटी इलायची 2 अदद और साबुत गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद। मसाले डालने के बाद अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट और मसालों को चंद सेकंड प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन भी खत्म हो जाए और मसाले की प्यारी सी खुशबू छोड़ दे। तो सिर्फ चंद सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे। पानी का छींटा डालने का फायदा ये होता है कि इससे प्याज एक प्यारा सा कलर भी छोड़ती है और मसाले भी नहीं जलते। पानी का छींटा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसी के साथ हम इसमें मसाले डालेंगे। तो नमक डालेंगे 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच आधा, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 छोटा चम्मच आधा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे वो सीक्रेट मसाला जिसको हमने पीस के रखा था 2 खाने के चम्मच। मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तमाम मसालों की अच्छे से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदर टमाटर जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसी के साथ हम इसमें वो मसाला डालेंगे जो कि हमने मैरिनेशन का निकाला था और जो स्टीम देते वक्त गोश्त का बचा था वो मसाला। दोनों मसालों को हमने मिक्स कर लिया था। ये मसाला डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि टमाटर थोड़े गल जाएं। तो टमाटरों को हमने 2 से 3 मिनट कवर करके रखा है और ये देखें टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम टमाटरों को मैश कर लेंगे। टमाटरों को मैश करने के साथ साथ हम मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने टमाटरों की और मसाले की 2 से 3 मिनट बुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा कप दही। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी भी 1 से 2 मिनट मसाले के अंदर बुनाई करेंगे। तो मसाला जितना अच्छा बुना होगा ना हमारे चावल उतने ही मजे के बनेंगे। तो दही डालने के बाद भी हम इसकी 1 से 2 मिनट बुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने तमाम मसालों को दही डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया और मसाला बहुत अच्छे से भुन
गया और ये देखें मसाले से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं, तो 1.5 किलो के हिसाब से हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो आप जितने चावल बनाए अपने चावलों के हिसाब से उसमें पानी की मिकदार को रखें। तो पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर करते हैं और पानी के अंदर एक उबाल आने देते हैं। तो ये देखें जी पानी के अंदर उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 किलो चावल, जिसको हमने आधे घंटे से धो के भिगो के रखा हुआ था। चावल डालने के बाद इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें, जिनको हमने इस तरह से बारीक लंबाई में कट कर लिया था। इस स्टेज पे इस तरह से हरी मिर्चें डालने से चावलों के अंदर बहुत ही मजे का फ्लेवर आता है। तो अब हमने चावलों को इतना पकाना है कि चावलों के अंदर जो पानी है ना, ये पानी ड्राई हो जाए और बार बार चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है। पानी के ड्राई होने तक हम चावलों को पकाते हैं। तो यहाँ पे चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने चावलों को दम पे रखना है। तो दम पे रखने के लिए देगचे के कवर को एक कपड़े या रुमाल के साथ लपेट लेंगे। अब हम चावलों को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखते हैं और उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पे चावलों को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से मटन मंदी का पुलाव तैयार है। चावलों को हम इस तरह से साइडों से उठा लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम इसमें मटन के पीसेस रखेंगे, जिनको हमने फ्राई करके रखा था। तो मटन के पीसेस रखने के बाद अब है जी मंदी का वो फाइनल स्टेप, जिससे मंदी में से बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। तो वो ये है कि हमने मंदी को देना है धुआं। तो स्मोक देने के लिए यहाँ पे हमने 2 कोयलों को जलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे कोयले जल चुके हैं और ये देखें हमने इस तरह से सेंटर में एक फॉइल पेपर रख लिया है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी रख सकते हैं। हमें इस वक्त स्टील की कटोरी नहीं मिली तो हमने जुगाड़ लगाया, इसी तरह हमने फॉइल पेपर रख लिया। तो फॉइल पेपर के ऊपर हम जलते हुए कोयले रख देंगे। कोयले रखने के बाद अब हम इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और जैसे ही कोयले धुआं छोड़ना शुरू हो जाएंगे हम इसके ऊपर कवर रख देंगे। कवर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी वजनी चीज रख देंगे ताकि स्मोक बाहर ना निकले। इसको 3 से 4 मिनट कवर करके रखते हैं और इसके बाद फिर चेक करते हैं। तो ये लें जी 3 से 4 मिनट का स्मोक देने के बाद हमारी मटन मंदी हो चुकी है तैयार। कोयलों को दरमियान से उठा लेते हैं और मंदी को डिश आउट करते हैं। सर्विंग ट्रे में मंदी के पहले चावल निकालेंगे। तो अब इस तरह से इसके ऊपर मटन के पीसेस भी रख देंगे। अब लास्ट में इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मजेदार मटन मंदी हो चुकी है तैयार। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।